हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक लास्ट मोटिवेशन शेयर करने आया हूँ। अब ये लास्ट इसीलिए क्योंकि ये सेशन की लास्ट है। तो जैसे कि मैंने ये चैनल लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, तो उसके बाद अब जाके एग्ज़ाम हो रहा है आपका नेट और गेट का। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक लास्ट मोटिवेशन आपको देना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोग हैं जो एनजाइटी में आ गए हैं और परेशान हो गए हैं जब से एग्ज़ाम की डेट फिक्स हुई है, या ये कह सकते हैं एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपनी एनजाइटी से बाहर आना चाहिए, तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये एनजाइटी हो रही है कि सर एग्ज़ाम की डेट आ गई है और इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, या कोरोना हो रहा है उसके बीच एग्ज़ाम हो रहा है, तो सर कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी, या अब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या अब आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए एग्ज़ाम तो होना ही था। मतलब एग्ज़ाम कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो उसके बाद होगा, पर एग्ज़ाम से एक दिन ना एक दिन तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, और यही सच्चाई है। और मैं आपको कहूँ, सबसे अच्छी बात यही है कि एग्ज़ाम जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। कम से कम आप एक साल भर से जो बोझा अपने सर पे लेके घूम रहे हैं एग्ज़ाम का, या टेंशन लेके घूम रहे हैं, या तैयारी करते करते आप परेशान हो रहे हैं, कम से कम उससे तो आप फ्री हो जाएंगे। मतलब एग्ज़ाम आपने दिया तो कम से कम आप पे जो वो प्रेशर रहता था रोज़ पढ़ने का कि आज 6 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, या 10 घंटे पढ़ना है, या ये कंप्लीट करना है, या ये अधूरा रह गया है, तो कम से कम आप उससे तो फ्री हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको ये लगता है कि एग्ज़ाम थोड़ी और लेट बाद होएगा तो आप शायद बेहतर कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप मेरी बात मानिए। अगर आपको मैं एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले भी पूछूं कि आपको कितना आता है, तो आप यही कहेंगे कि आप सब भूल गए और आपको और टाइम चाहिए। और ये रियलिटी है। और इनफैक्ट जो बच्चा एक रैंक भी लाने वाला है एग्ज़ाम में, उसको भी यही एनजाइटी हो रही है, उसको भी लगता है कि टाइम और मिल जाए, यह टाइम बहुत कम है। तो मतलब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप इससे गुजर रहे हैं। मैं ऐसे हज़ारों बच्चों से बात कर चुका हूँ और बात करता रहता हूँ। सबकी यही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरी भी यही प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम के टाइम पे कि मुझे लगता है और टाइम मिल जाना चाहिए, ये अभी कम है, और ये नॉर्मल है। तो इसीलिए मैं आपसे बस ये कहूँगा कि आप ये सोचिए कि एग्ज़ाम जितनी जल्दी हो जाए वो बढ़िया। सेकंड चीज़, अगर आपको एग्ज़ाम को लेके या एग्ज़ाम के दिन के लिए एंजाइटी होती है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, आप उस टाइम को सोचिए कि आप एग्ज़ाम के बाद कैसे फ्री होने वाले हैं। मतलब आप ये सोचें कि जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आपने अभी तक रोकी हुई थी या आप कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप जा सकते हैं, आपको दोस्तों से बात करनी है आप कर सकते हैं खुली, आपको सोशल मीडिया चलाना है वो आप कर सकते हैं। जो भी रेस्ट्रिक्शन आपने अपने के लिए बनाई हुई थी एग्ज़ाम के लिए, उनसे आप फ्री हो जाएंगे। है, देखिए एग्ज़ाम की एनजाइटी आपको इसीलिए भी आती है कि एक तो आपको ये लगता है कि कहीं आप फेल ना हो जाए, और फेल होने के साथ आपको ये डर लगता है कि लोग आपको क्या कहेंगे। मतलब लोग आपको क्या ताने मारेंगे, या लोग आपको क्या सोचेंगे कि आप साल भर तक पढ़ते रहे और आप नहीं कर पाए, ऐसे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप इससे डरते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलने वाला हूँ, लोगों को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है। मतलब हमको लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सबकी लाइफ अपने आप में इतनी बड़ी है, या इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, या वो इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में कि वो अपने बारे में सोचेंगे या आपके बारे में सोचेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कितना सोचते हैं दूसरों के बारे में कि वो ये कर नहीं पाया, या उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, या उसने ये गलत किया। तो आप सोचिए ना, आप खुद नहीं सोचते किसी के बारे में, और अगर गलती से कोई माइंड में आपके थॉट्स आता भी है तो आप कहते नहीं है। तो ऐसे ही सेम आपके साथ होने वाला है। मतलब अगर आप सक्सेस भी हो जाते हैं तो भी लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रियलिटी है। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी जाता है तो भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए आप इस थॉट को तो बिल्कुल भूल जाइए कि आपको एग्ज़ाम इसलिए निकालना है कि लोग आपको ताने ना मारे या क्रिटिसाइज़ ना करें। है कि अगर आपको ज़्यादा एनजाइटी होती है या प्रेशर आता है तो आपको क्या करना चाहिए इन लास्ट के टाइम्स में। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा, जो भी आपको पसंद है आप वो कर लीजिए उस टाइम पे, और ये मैं स्टार्टिंग से आपको कहता आ रहा हूँ। पर हाँ, आप थोड़ा टाइम को लिमिटेड रखें। मतलब आपका ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन में जाना चाहिए, और बाकी टाइम अगर आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करना है तो आप कम करें। और अगर आप मेरी माने तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप
इन्जॉयमेंट से बढ़िया किसी अच्छे फ्रेंड से बात करें। आप कुछ गेम खेल सकते हैं पर आउटसाइड गेम, और या अकेले घूम सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है तो आप सोशल मीडिया छोड़ें, आप नेगेटिव लोगों को छोड़ें जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, या जिनसे बात करके आपको लो कॉन्फिडेंस फील होता है उनको आप छोड़ दें, कम से कम एग्ज़ाम तक तो। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूछना है या कोई डाउट आता है और आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कम से कम एग्ज़ाम तक आपका साथ दे सकूँ और आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखूँ। नेक्स्ट है, मैं बात करना चाहूँगा फियर पे, कि आपको लगता है फियर तो कभी ख़त्म होता ही नहीं। चाहे मतलब अभी आप मोटिवेट हो जाएंगे थोड़ा वीडियो देख के, उसके बाद आपको फिर फियर आ जाता है, तो उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, फियर एक रियलिटी है, फियर एक पावर भी है जो भी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। कम से कम मैं ये कहना चाहूँगा, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर देखिए आपको फियर नहीं होगा तो आप मेहनत नहीं करेंगे, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। इसीलिए कहूँगा फियर एक पावर है और इसका आप यूटिलाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट है, आप पूछते हैं कि सर क्या कोई एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा पूरा साल पढ़ा और आप रह जाएं। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। और कोई एग्ज़ाम की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है गेट तो कम से कम आपका ईजिली निकल जाएगा। गेट, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा इजी आता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाई करने पे। मतलब अगर आपको क्वालिफाई करना है और मिड रेंज में आपको गेट की रैंक लानी है तो भी इजी पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपने पूरे साल पढ़ा है और पेपर को आप अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं तो आप ज़रूर गेट को तो क्वालिफाई कर ही देंगे। और बाकी अगर आप नेट जीआरएफ की बात करते हैं, नेट एलएस की बात करते हैं, तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। बस शर्त ये है कि आपको खुद पे बिलीव रखना है। देखिए, आपने रोज़ इतने दिन काटे हैं और आपने रोज़ एग्ज़ाम दिया है, ये मेरा मानना है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि एग्ज़ाम कभी एक दिन का नहीं होता है, उस हर एक दिन का होता है जब तक आप प्रिपरेशन करते हैं। तो आप खुद सोचिए ना, आप इतने सारे एग्ज़ाम को पार कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब तो बस लास्ट मोमेंट है जिसमें आपको 3 घंटे अच्छे से बिताने, और जो भी आपने पूरे साल किया है उसको यूटिलाइज करना। पॉइंट देखिए, अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और ये रियलिटी भी है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी यही कहता है। देखिए, होता तो वही है जो होना होता है, पर बात ये होती है कि आप अफसोस ना करें। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, पर बात ये है कि कल को आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि आपने अपना 100% नहीं दिया। देखिए, ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, कुछ चीज़ नहीं हो पाई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो भी पाई हैं। पर उन सब में एक ही बात कॉमन है और जो अच्छी है कि मैंने अपना 100% दे दिया। मतलब मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर दिया। अब चाहे वो एग्ज़ाम के लिए 100% ना हो, पर मेरी जितनी कैपेबिलिटी थी मैंने यूज़ कर ली। तो ऐसे ही मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्लीज़ मेहनत करते रहिए लास्ट मोमेंट तक, ताकि आपको ये अफसोस तो ना रहे कम से कम कि आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। बाकी मैं बार बार ये बोलता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे शायद आपकी कुछ एंजाइटी कम हुई होगी। अब देखिए, इससे आगे मैं एग्ज़ाम तक कोई मोटिवेशन नहीं लाने वाला, पर अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ मुझसे पूछना हो, तो आप मुझको मेल कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।